लेखक काइल न्यूपोर्ट का कहना है कि दोस्तों, आज का भाग दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी समय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? किन लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? लेखक कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो बहुत है, लेकिन वो उथला काम है। उनके पास काम की मात्रा तो बहुत है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटों ईमेल चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ें, ब्लॉग साझा करें, यूट्यूब देखते रहेंगे। ये सब देखने को तो काम आते हैं, लेकिन ये गहरा काम हाथ नहीं आया। अगर आपको जीवन में दस्तावेजों से आगे की शुरुआत है तो गहन काम करना सीखना होगा। गहरे काम का मतलब है अपने काम में डूब जाना, काम में इतना खोया कि किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहे। लेकिन ये तब होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आपके काम में ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये गहरा काम कैसे करें, इस किताब में यही सिखाया गया है। तो आइए इसका सारांश डीप वर्क समरी इन हिंदी बोलते हैं। इस भाग के 3 अध्याय हैं। अध्याय 1, गहरा काम क्यों मूल्यवान है? गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि गहन कार्य करना क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा बहुत से लोग काम के नाम पर बस औपचारिकता निभाते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ छात्र बहुत लगन से असाइनमेंट ब्लॉक करते हैं, इसमें बहुत रुचि है। वहीं कुछ छात्रों का ऐसा असाइनमेंट ब्लॉक हो गया है जैसे कि मनो घास काटी हो। अब आप बताएं शिक्षक किस असाइनमेंट को सबसे अधिक अंक देंगे? ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्द ही खाना बना देगा तो वैसा स्वाद नहीं आएगा। ऐसे खाने को कौन खाएगा? तो इसलिए हमें गहन कार्य करना सीखना चाहिए। ऊपर तो सामान्य उदाहरण दिए गए थे, लेकिन गहरे काम से असल में आप में 2 क्षमताएं पैदा हो जाती हैं, जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देता है। और तब तक आप औसत से ऊपर हो जाएं और जीवन में सफल होते हो। तो वे 2 क्षमताएं हैं। 1, आप जटिल कार्य करना सीखते हैं। आप कठिन काम करना सिखाते हैं। अगर आप गहरा काम करना सीख जाते हैं तो आप बहुत जटिल काम करना सीख सकते हैं। जैसे डॉक्टर कई बार जटिल ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई उसका पूरा ध्यान नहीं लगाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसे ही नाभि वाले लेखक भी अपने उपन्यास में पूरा डूब गए हैं और उसी कृति का जन्म होता है। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर उपन्यास की 7 किताबें लिखी थीं। लिखने के बाद वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाती है और अपने लेखन में पूरी तरह से राम कहा हुआ था। इसी से वे इतने बड़े बेस्टसेलर उपन्यास लिखे। ऐसे ही चित्रकार कई दिन तक अपनी पेंटिंग्स पर घंटों काम करते हैं। टैप पर्यटक कोई विश्वविख्यात पेंटिंग कलाकृति है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई जटिल काम हो तो गहराई से काम करना सीखें। इससे आपको वो मुश्किल काम भी आसान लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग सिर्फ उस काम में लगता है और इधर उधर नहीं भागता। 2, आप गुणवत्तापूर्ण काम तेजी से खत्म करना सीखते हैं। डीप वर्क करने से जो आपकी एक और क्षमता मिलती है वह है गति। आप क्वालिटी वर्क करना तो सिखाते ही हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने कार चलाना शुरू किया तो आपको बहुत डर लगा, या फिर आप धीरे धीरे चल रहे होंगे। लेकिन जब एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर ध्यान खींचकर पर हो जाते हैं, आप अपनी ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, कार तो सामान्य उदाहरण है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप बाकी छात्रों को ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बार बार करना होगा। इससे आप इंटरनेट साइट्स, टेलीकॉम के बारे में तेजी से पढ़ेंगे। इसलिए गहरा काम करें, उथला काम नहीं। 2, गहरा काम दुर्लभ है। दोस्तों, आप पुराने ज़माने के किले तो देखिए ही होंगे। इनकी वास्तुकला देखकर हम मंत्रमुग्ध नहीं हो जाते। 3 बड़े किले, इतनी माहीन बनाए, 3 शानदार डिज़ाइन आदि, और वो भी तब जब रिश्ता नहीं होता था। ये था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी शानदार चीज़ें बनाई हैं कि लोग आज भी उन्हें देखते हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य के घरों को देख लो, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे दिए गए चित्र में बस आयत या घन बनाया गया है। 4 कीमती, 1 छत और 1 कीमती, बस कमरा बन गया। हर घर में वैसा ही दिखता है जैसा दिखता है। पहले घर की भी अपनी पर्सनैलिटी थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट जैसे लगे हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि गहन कार्य दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी अलग दिखता है। स्टीव जॉब हमेशा गहन कार्य करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे, वे काम में आकर्षक होते थे, और परिणाम पासपोर्ट पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर सकते? या कि वे दस्तावेज और गैर जरूरी में अंतर नहीं कर पाते।
जब एक कर्मचारी कार्यालय में रहता है तो देखे कि बहुत सारा काम है, वे हर ईमेल का जवाब दे रहे हैं। इससे उनका बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। बहुत से ईमेल का उत्तर देना ही नहीं होता। मन किसी ने नफरत की मेल दस्तावेज है तो इसे पढ़े कर्मचारी का मूड खराब हो जाएगा और उसने कई बार अपना सही जवाब दिया। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा। इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ व्यस्त नजर आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मन में किसी ने 1 घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, इसके बाद 2 घंटे तक वह लाल पीला रहेगा। वह अभी भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसे डीप वर्क नहीं कहा जा सकता। यह अच्छा हुआ उस समय उसने शोध करके और अच्छा डेटा निकाला। फेसबुक ने शुरू की एक बहुत ही दिलचस्प बात, जिससे कर्मचारी डीप वर्क कर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारियों को केबिन देने के बजाय एक ही हॉल में बैठने के लिए जगह दी जाती है। इससे सभी लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी ने भी कुछ पूछा है तो बोलकर ही पूछ लें। ऐसा नहीं कि उसके कमरे तक जाने में ही बहुत सारा समय बर्बाद कर दूंगा। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क रेयर हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज को सीखना, इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इसी से आगे सफलता भी पाओ। भाग 2, नियम, डीप वर्कशॉप करने के नियम। इस भाग में आप सीखेंगे कि गहन कार्य कैसे पूरा करें। नियम 1, गहराई से काम करें। गहरे काम के लिए सबसे अधिक शोध यह है कि आप खुद ध्यान भटकाने वाली जगह पर काम करें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई लेखक लिख रहा है और कोई बीच में उसे परेशान कर देगा तो उसका प्रवाह खराब हो जाएगा। इस नियम को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने अरस्तु का बनाया हुआ यूडेमोनियम मशीन की अवधारणा समझ में आती है। अरस्तु महान दार्शनिक थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे। वे सिकंदर महान के भी गुरु थे। यूडेमोनियम मशीन एक तरह का स्थान है। पेज 5 कमरे होते हैं। दर्शन के ऊपर 1 से 5 तक नंबर लिखे होते हैं। डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी कमरों में जाना जाता है। कमरा नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया गया कि उसे एक बहुत ही काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी सहजता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेवार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है, लेकिन थोड़ा तनाव उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार होता है और सोचता हूँ कि अब कुछ देर के लिए मैं गंभीर हो गया हूँ। कमरा नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको उत्सुक और उत्साहित कर देते हैं। यहाँ की जिज्ञासा से बड़े ही छोटे छोटे आविष्कार हो जाते हैं। कमरा नंबर 3, तीसरे कमरे में अब उसे काम दिया जाता है। वहाँ वह सारी सामग्रियाँ लेकर आती है जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी होती है, ताकि उसे काम कर यही छोड़ दे, इधर न जाए। कमरा नंबर 4, इस कमरे में कहा गया है कि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रणनीति बनाएं। पेपर्स में सभी स्टेप्स के बारे में बताया गया है। कमरा नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। ये ध्वनि प्रमाण होता है। यहाँ आप अकेले हो सकते हैं और कोई आ जा भी नहीं सकते। यहाँ उन्होंने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट तक काम करना पड़ता है और फिर मिलता है 90 मिनट का ब्रेक। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह काम पूरा न हो जाए। तो दोस्तों, अरस्तु 100 साल पहले अपने शिष्यों को इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध कला से लेकर हर विषय में बहुत ही रोचक हो गए थे। आम आदमी को पता है कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। यह अवधारणा सरल लग रही होगी, लेकिन कभी कभी कोई सैनिक अकेले काम करना पड़ जाता है तो बिना ट्रेनिंग के वो तनाव में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली जाएगी तो वह अकेलेपन से डरेगा बिना अपना काम करेगा। लेकिन आज की आधुनिक संस्कृति में हम चारों ओर से ध्यान भटका रहे हैं। ऐसे में गहरा काम कैसे होगा? अगर आप कमरे में भी अकेले हैं तो भी अकेले नहीं होते। कभी कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है, थोड़ा सा कमेंट लिखा है कि आपका दिमाग किस दिशा में चलता है और आपका अपने काम से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर आप गहराई से काम करना चाहते हैं तो यूडेमोनियम मशीन के 5 चरणों की तरह करें। पहले काम तय करें, फिर थोड़ा गंभीर हो जाएं, फिर जिज्ञासा जगाएं, फिर विचार लिखें और फिर उस काम में शामिल हो जाएं। इससे आपके काम में बहुत अधिक गुणवत्ता आएगी। नियम 2, बोरियत को गले लगाओ। दोस्तों, यहाँ हर किसी को सुख सुविधा मिलनी चाहिए। किशोर 24 घंटे का मनोरंजन चाहिए। कोई भी बोर नहीं होना चाहता।
हालत इतनी बुरी है कि बेटे को अपनी माँ बाप के साथ फिर भी फ़ोन करना पड़ा। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप गहरा काम करना चाहते हैं तो बोरियत को गले लगा लेना। जब भी आप कोई बढ़िया काम कर रहे हो तो बोरियत हो जाएगी, लेकिन वह काम तब भी करता रहता है। आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उन्हें आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सार्वजनिक पता है। उन्होंने साले साल रियाज किया है। एक एक राग को लाखों बार अभ्यास किया जाता है। आपको क्या लगता है, इसमें बोरियत नहीं होगी? जरूर होगी, लेकिन उन्होंने विचार किया होगा। बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहोगे। दोस्तों, हर समय की मौज मस्ती सही नहीं होती। लेखक ने कहा है कि आपके लिए कुछ मनोरंजन समय निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी समय निर्धारित करें और उसे पूरे नियमों का पालन करें। तूफान आए या तूफान उस पर हर दिन बिखर जाए और पूरा बना रहे। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या आपको वह कला में सफलता मिल जाएगी तो आपकी इतनी खुशी मिलेगी कि आपका आकार भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मौज मस्ती मजाक को त्याग कर दें। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन कलात्मक या प्रतिभा वाले काम हैं तो आप डीप वर्क का ये नियम जरूर लागू करें। नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तरह की बीमारी बन गई है। एक ही घर के लोग आपसे में बात नहीं करते, सब अपने अपने फोन में लगे होते हैं। कोई फेसबुक, सलाम, ट्विटर पर तो कोई यूट्यूब पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियो देखा है उससे आपको असल में क्या फायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फायदे के वीडियो कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादातर स्टडी चाइल्ड के वीडियो देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियो में घुसे रहते हैं। गहन कार्य के संदर्भ में भी लेखक ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना गहरा काम कर रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाएं। मन आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक पर कोई पोस्ट पढ़ लें, इससे आपके दिमाग में हजारों तरह के विचार, आपका अपनी नाभि से ध्यान हट जाएगा। ऐसे ही आप एक महान नाभि स्तोत्र के बजाय कल्पित नाभि गीत जैसे ही लिखे जा रहे हैं। आपने कभी साहित्य को वैसा ही सोचा जैसा पहले लिखा था, अब वह गुणवत्तापूर्ण कहानी खो गई है। कि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि अपने अपने विचार कहीं खो से जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आपके दिमाग में आपके वास्तविक विचार आएंगे। तभी आप महान नाभि लिख सकते हैं या अपनी कोई भी संस्था बना सकते हैं। आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आएं। लेखक उन्हें कचरा रखता है। जैसे ही आप कोई राजनीति की खबर देखते हैं तो अपने दिमाग से उस खबर का विश्लेषण करना शुरू करें। घंटों तक वो फालतू विचार आपके दिमाग में सारे, जबकि रचनात्मक बनने के लिए आप अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना चाहते हैं। तभी आप अपनी कला में गहरा काम ला पाएंगे और इसी समय आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। नियम 4, उथले पानी को सूखा दें। इस नियम में लेखक ने बताया है कि उथले काम को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। उथला काम वह होता है जिसे आप आलसी करते हैं, जबकि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, जो बहुत बढ़िया खानसामा है और समाज के लिए वह किसी खास मूल्य का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा लक्ष्य है उस पर गहन कार्य करें। गहन कार्य गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी छूट जाता है। कुछ छात्र बहुत ही ध्यान और लगन से पढ़ाई करते हैं, जहां दूसरा बच्चा 8 घंटे में अपना पाठ सीखकर सीखता है, वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे अध्ययन करते हैं, चुपते हिलते नहीं, और रूम बंद करके सारी ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर देते हैं। एक कंपनी ने किया बहुत ही रोचक प्रयोग। 37 सिग्नल कंपनी सॉफ्टवेयर संरचना थी। उन्होंने सप्ताह में 5 दिन काम करने की जगह 4 दिन काम शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके काम पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब अब 5 दिन में भी हीरे का काम होता था, धीरे धीरे 4 दिन में होता था। इसका कारण ये था कि उन्होंने गहन कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। तीनों ने भी ध्यान भटकाया, उन्हें हटा दिया गया। कोई भी कर्मचारी बार बार अपना फोन चेक नहीं करता था, सब अपने काम पर फोकस करते थे। फालतू के ईमेल का जवाब नहीं दिया जाता था। तो इस तरह ले सकते हैं सभी पाठ। गहरे काम से जल्दी काम किया जा सकता है, उथला काम से वो काम मखाना खाना जाता है। अगर आपका स्टार्टअप है तो ईमेल का जवाब दें, लेकिन समय बर्बाद न करें। बहुत से ईमेल से कोई काम नहीं होता। बहुत से ग्राहक बिना बात के भी ईमेल दिखावा करते रहते हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाना नहीं।
अपनी छवि ऐसी बनाएं कि लोग आपको केवल गंभीर काम के लिए ही ईमेल करें। गहन कार्य के लिए 4 दर्शन। इसके बाद लेखक ने डीप वर्क के लिए 4 तरह के दर्शन का वर्णन किया है। जो भी आपका सूट इसमें है, आप उसे अपना सकते हैं। एक मठवासी दर्शन। जिस तरह के मठ का कोई साधु अपने आप को बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग कर लेता है, आप भी उसी तरह के कर सकते हैं। इससे आपको अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगेगा और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 2 द्विमोडल दर्शन। इस प्रकार के दर्शन में आप 2 दृष्टिकोण अपना सकते हैं। जब आप डीप वर्क करना हो तो साधु की तरह बन जाइए और काम खत्म करके अपनी जिंदगी में लौट आएं। ऐसा कार्ल जंग ने किया था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जब वे काम करने लगे तो अपने फार्म हाउस चले गए और वहां एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड शहर में अपने सामाजिक जीवन में लौट आए। 3 लयबद्ध दर्शन। इस तरह के डीप वर्क में आप दिन या सप्ताह में अपने काम का शेड्यूल बना लें। आप दिन का ऐसा समय चुनें जब आपको कोई डिस्टर्ब न करे। फिर हर दिन उसी समय पर उस काम को जारी रखें। जैसे बहुत से ब्लॉगर सुबह सुबह अपने ब्लॉग पोस्ट को ध्यान देते हैं या रात को जब सब सो जाते हैं तब अपने ब्लॉग पर काम करते हैं।